ये स्टेडियम का हाल इतना जर्जर है, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे लोग खेलने तो छोड़िए, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते। जब जब बारिश का समय आता है यहाँ के लोग जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और बच्चे जो हैं यहाँ पे खेलने के अलावा अब बच्चे मजदूरी करने लगे हैं। मजदूरी कर और जो स्टेडियम कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा तो भी है। ये नारा दिया जाता है किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री जो देते हैं। सालों से ये स्टेडियम लगभग मतलब ये वीरान पड़ा हुआ है। कब यहाँ के नेताओं का ध्यान इस पर जाएगा ये मुझे पता नहीं नेताओं को क्या हो गया। जब विकास करने की बात आती है खासकर ये नेता लोग अपना पैर पीछा कर लेता है। स्टेडियम कब बना था, कुछ याद है आपको? स्टेडियम देखते उस पर लिखा हुआ 2084 में कि 83 में बना हुआ था। 1984 से 1984। तो ये स्टेडियम का जर्जर हालत है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कहना नहीं चाहते, इतना क्या कहता है, इतना मीडिया वाला आया इंटरव्यू ले गया, कुछ नहीं हो रहा। स्टेडियम को वैसे हाल है देखते। नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ मधुबनी ज़िले के मधुबनी स्टेडियम के पास और मधुबनी स्टेडियम पे ही मैं मौजूद हूँ। ये मधुबनी स्टेडियम आप मेरे पीछे देख सकते हैं और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये स्टेडियम जो है अभी बिल्कुल पूरी तरह से ये शायद खंडहर में तब्दील हो चुका है। पिछले 15 वर्ष या 10 वर्ष पहले ये स्टेडियम अच्छी थी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे पता नहीं कोई कारण ऐसा आ गया कि ये स्टेडियम अब पोखरा बन चुका है, तालाब बन चुका है। इसको एक तरीके से आप पैखाना रूम भी कह सकते हैं। देख सकते हैं नीचे देखिए, पहले पैखाना, हर एक तरह आपको लेटरिन पैखाना पेशाब किया हुआ मिल जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं कचरा का ढेर, इधर चाहे इधर, मतलब ये अब स्टेडियम नहीं रह चुका। ये तो आप कूड़ा खाना इसको बोल सकते हैं, कचरा खाना बोल सकते हैं, जिस हिसाब से ये अभी है। यहाँ पर मेरा मकसद किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है। मैं तो आपको वो चीज़ दिखा रहा हूँ जो चीज़ मतलब है मधुबनी के अंदर है, लेकिन उसका विकास नहीं हो पा रहा है। अभी कुछ दिन पहले हमने सुना कि इस स्टेडियम के मतलब उद्धार के लिए कुछ रुपए भी मंजूरी किए गए जो कि करोड़ों में है। लेकिन मैं बात करूं इस स्टेडियम की, ये स्टेडियम 1987 ईस्वी में बनकर तैयार हुई थी, उद्घाटन हुआ था उस वक्त। लेकिन अब इस स्टेडियम को देख लीजिए किस तरीके से ये स्टेडियम पूरा जर्जर हो चुका है। मैं अनुरोध करता हूँ अपने कैमरामैन से एक बार पूरा तरीके से इस स्टेडियम को दिखाइए और कैमरा पर फोकस करके मतलब कैमरा का मतलब हर एंगल से इसको दिखाइए कि किस तरीके से कचरा लगा हुआ है, कि कचरा का ढेर पड़ा हुआ है, बकरी पशु पक्षी आपको दिख जाएंगे। आप ये देख सकते हैं, ये इस तरफ जो आप देखिएगा तो इस तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ये मलेरिया, इधर इसको बोला जाता है, एक तरीके का जलीय ये लता होता है, मतलब जलीय पौधा होता है जिसे मलेरिया कहते हैं इधर। और ये देखिए हर तरफ आपको यही दिख जाएगा। देख सकते हैं कि ये दीवार सब पूरा टूट चुका है। ना तो इस पर किसी मतलब नेताओं का ध्यान जा रहा है, ना तो इधर का जो नेता MP MLA जो भी है उसका ध्यान नहीं जा रहा है। खास वजह क्या है जो हम वीडियो में आगे चलकर लोगों से जानेंगे, क्योंकि अपना राय तो थोड़ा बहुत देते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादातर राय मेरा यहाँ के पब्लिक का होता है, जो कि मेरा मकसद वही है कि पब्लिक से पूछकर और बताई जाए। लेकिन मैं स्टेडियम की बात इसलिए कर रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र का विकास हो तो वहाँ पर अच्छा स्टेडियम, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शिक्षा, रोज़गार, ये सब फील्ड में विकास होता है। लेकिन अभी के समय में खेल यानी कि स्पोर्ट्स में भी एक अच्छा खासा स्कोप है। लेकिन अगर वही बात की जाए स्पोर्ट खेलने की मतलब खेल कूद की जगह की, जो कि मधुबनी ज़िले के अंतर्गत तो अपना स्टेडियम है, लेकिन इस स्टेडियम का बदनसीबी देखिए कि अब यह स्टेडियम खंडहर में बदल चुका है। और खंडहर में बदलने का यहाँ का कोई ख़ास वजह नहीं, बल्कि यहाँ के नेताओं के लिए है, क्योंकि नेताओं का तो बस इतना मकसद रह गया कि आप किसी भी तरीके के मधुबनी क्षेत्र से जीत कर जाना, और वो जीत कर जाते भी हैं अच्छा खासा वोटों से, लेकिन यहाँ पर विकास उनका मकसद नहीं होता, विकास नहीं करता। अगर विकास हुआ होता तो ये स्टेडियम का हालात ऐसा नहीं होता। और बच्चे जो होते हैं वो अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स लाइन में भी देखते, क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी, हॉकी, मतलब बहुत सारे स्पोर्ट्स होते हैं जिनमें कहीं ना कहीं बच्चे लोग जो अभी छोटे हैं 10, 12, 15 साल के हैं, वो बच्चे इसको देखते हैं, सपने देखते हैं। लेकिन सपनों का अगर साकार करने का जब समय आता है तो कहीं ना कहीं इस तरीके से ये सपना मतलब अधूरा रह जाता है। मतलब जब इस खेलने की जगह ही ना हो मधुबनी के अंदर तो बच्चे कहाँ खेलेंगे। और ये स्टेडियम भी है एक, इसका भी हालत आप देख सकते हैं। आइए, विशेषकर मैं पूरी बात यहाँ के जनताओं से जानता हूँ, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्टेडियम किस तरीके से खंडहर में तब्दील हो गई है। और खंडहर में क्या, इधर तो लेटरिन पैखाना पेशाब इतना महक रहा है। मैं आपको आगे जाकर कुछ एक चीज़ और भी दिखाने वाला हूँ, क्योंकि अब ये स्टेडियम नहीं रहा, बल्कि ये अब मृत जीवों का घर भी हो चुका है। जैसे कोई जीव मर जाता है तो लोग इधर ही आके फेंक देते हैं। इधर भी एक जीव फेंका हुआ है जो कि अभी बहुत गंद कर रहा है। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो चीज़ भी। चलिए आगे। मैं बात करता हूं कि 15 सालों से ये स्टेडियम लगभग मतलब ये वीरान पड़ा हुआ है। कब यहाँ के नेताओं का ध्यान इस पर जाएगा ये
मुझे पता नहीं नेताओं को क्या हो गया। जब विकास करने की बात आती है, खासकर ये नेता लोग अपना पैर पीछा कर लेता है। आइए यहाँ के जो निवासी हैं मधुबनी के या आस पड़ोस के जो भी निवासी है, उनसे सारी बात जानते हैं और जानते हैं यहाँ के वजह क्या है नौ बनने की। देख सकते हैं कि एक बकरी भी यहाँ पे मरा पड़ा फेंका हुआ है। यहाँ पे पता नहीं लोग समझ क्या लिए हैं स्टेडियम को या इस जगह को, या फिर यहाँ के नेता लोग पता नहीं क्या समझ लिए हैं। नगर निगम वाले भी जो इधर ध्यान नहीं जा रहा है, जैसे कचरा उचरा इधर ही मतलब फेंक देते हैं लोग, समझ नहीं आता है लोग क्या समझ। चलिए अब चलते हैं नीचे की ओर। तो देख सकते हैं ये लोग जा रहे हैं, रुकिए भैया थोड़ा सा, कहाँ जा रहे हैं अभी? लेटरिंग करने स्टेडियम में करते लेटरिंग तो नहीं, बाई चांस कभी कदार। मतलब स्टेडियम अब स्टेडियम नहीं रहा, मतलब पैखाना रूम बन गया है, यही ना? नहीं, ये तो प्रशासन के ऊपर है, जब ध्यान ही नहीं दिया तो क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद चांद जी। तो ये जो आप कर रहे हैं तो गलत है ना, कहीं ना कहीं आप शौचालय बनवाए हैं? शौचालय मेरे लोग का ये घर है, आगे है, उधर आगे है। तो इस मतलब चांस कभी कदार आते हैं, बाई चांस कभी इसमें लेटरिंग करते हैं? हाँ, लेडीज सब मेरा लोग का पैखाना भी है, वो बनाए हुए हम सब। उसमें काहे नहीं करते? तो लेडीज से अभी गया हुआ। लेडीज़ गया। देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अब स्टेडियम को स्टेडियम नहीं रहने दिए हैं, बल्कि पैखाना रूम बना दे। आइए जानते हैं यहाँ के लोगों से भी क्या है इनका राय पूरी वीडियो में। जो लोग मिल जाए उनसे हम जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साकिर। यहीं मधुबनी के हैं? मधुबनी के। तो स्टेडियम कब बना था, कुछ याद है आपको? स्टेडियम देखते उस पर लिखा हुआ 2084 में कि 83 में बना हुआ था। 1984 से 1984। तो ये स्टेडियम का जर्जर हालत है, इस पर कुछ कहना चाहते हैं? कहना नहीं चाहते, इतना क्या कहता है, इतना मीडिया वाला आया, इंटरव्यू ले गया, कुछ नहीं हो रहा है। स्टेडियम को वैसे हाल देखते नहीं हैं। अब तो ये तो पैखाना रूम टाइप का बन गया, मतलब लोग यहाँ पे बाथरूम कर देते हैं, बाथरूम मतलब मरा हुआ मतलब मालदाल मतलब बकरी सब तर पानी लगा हुआ है, तब उसमें चला जाता है लेटरिंग करने के लिए, कहाँ जाएगा लोग? अच्छा, तो यहाँ के मतलब जनप्रतिनिधि से भी कुछ कहना है आपको? ना, कुछ नहीं कहना। चलिए कोई बात नहीं। चलिए तो देख सकते हैं किस तरीके से पब्लिक का ये ओपिनियन है, और भी लोगों से हम जानते हैं कि कितना ज़्यादा मतलब इस स्टेडियम का हालत गड़बड़ है। आइए जो यहाँ के लोकल निवासी हैं उनसे ही जानते हैं, आइए मेरे साथ। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद साहिब। स्टेडियम के बारे में क्या कुछ कहना है? कुछ दूर बहुत कह के थक गया। गए? हाँ, बहुत आया है भैया, बहुत थक गया कह के। तो ये जो स्टेडियम है ये तो पैखाना गिरी बन गया है, तो क्या कीजिएगा, बन तो गया ही है। बन गया है। बन तो गया। तो ये स्टेडियम जर्जर कब से है? अरे बहुत साल से ऐसा हो रहा है। बहुत साल से ऐसा है। बहुत। कहाँ घर हुआ? यहीं पे घर है हम लोग। यहीं पे मधुबनी में ही घर है। हाँ। देख सकते हैं कि पब्लिक का जो घर है वो मधुबनी में ही है, और भी लोग जानते हैं। थोड़ा पानी पिया जाए। क्या नाम क्या हुआ आपका? मोहम्मद सगीर। कहाँ घर हुआ? यहाँ राघवनगर। रामनगर स्टेडियम। रावनगर नाम है इसका? हाँ, रावनगर मतलब भवाड़ा। तो ये जो स्टेडियम आपके पीछे है जी, इस पर कुछ कहना है आपको? जो इतना जर्जर हुआ है, पानी भरा हुआ है, मुश्किल है चलना फिरना। तो मतलब कब से ऐसा है ये स्टेडियम? बहुत साल से है। तब भी कुछ 3 साल से 4 साल से है। 4 साल से। तो यहाँ जो इतना जर्जर स्टेडियम है, और अब तो पैखाना रूम भी यही बन गया है, लोग यहीं भी आकर लेटरिंग वेटरिंग करते हैं, इस पर क्या कहना है? ये ऐसा नहीं करना है, सफाई नहीं करता है सरकार, इस पर ध्यान नहीं देता है। सरकार ने ध्यान देती है ना। तो क्या उम्मीद है कि मतलब सही होगा? क्योंकि इस बीच में सुन रहे हैं कि मतलब इस पर कुछ फंड आया है, पैसा वैसा आया है? हाँ, वो सुने हैं। हाँ, इस तो पर क्या हाथ लगता है इस साल हो जाएगा ये काम? हाँ, हाथ लग जाएगा तो साफ सुथरा रहेगा, मतलब आदमी को चहल पहल हो जाएगा। चहल पहल, बच्चे लोग खेलेंगे भी। हाँ, खेलेंगे कूदेंगे। अच्छा, चलिए देख सकते हैं किस तरीके से और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दानिश हुआ। तो इस स्टेडियम के जो जर्जर, इस पर कुछ कहना है? इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनते हैं, और जब चुनाव का टाइम आता है तो थोड़ा जोर नहीं, चुनावी वादा होता है, नेता लोग आते हैं, बोलते हैं हम ये सड़क बनवा देंगे, स्टेडियम बनवा देंगे, ये हो जाने के बाद सभी लोग जीतने के बाद दुबई शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा। दुबई में अपना होटल खोलते हैं, कारखाने खोलते हैं, अपना बिजनेस संभालते हैं। लेकिन इन लोगों से ये तो स्टेडियम है, आप इस रोड का हाल देख ही सकते हैं कितना जर्जर है। हाँ बिल्कुल। ये जो है लगभग 11 साल बाद जो है एक बिल पास हुआ है 3 तारीख को, इसी महीने 3 तारीख को इस रोड का पास हुआ है। देखना है कब बनेगा। अच्छा। एक बार ये रोड बना हुआ था जब नीतीश कुमार आए हुए थे, अभी राज्यसभा सांसद है फैयाज अहमद, उनके यहाँ आए हुए थे, तो उस समय में बना हुआ था। ये स्टेडियम का हाल इतना जर्जर है, आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे लोग खेलने तो छोड़िए, यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकते। जब बारिश का समय आता है यहाँ के लोग जो है बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो हैं
यहाँ पे खेलने के अलावा अब बच्चे मजदूरी करने लगे हैं। मजदूरी कर, और जो स्टेडियम कहते हैं खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, ये नारा तो भी है। ये नारा दिया जाता है किसके द्वारा? हमारे प्रधानमंत्री जो देते हैं। लेकिन जब रहेगा ही नहीं कुछ खेलने के लिए तो लोग कहाँ से कुछ बनेंगे? चाहेंगे कि मेरे देश में गोल्ड मेडल आए, सिल्वर मेडल, कहाँ से आएगा? मतलब स्टेडियम का हालत जर्जर, इस पे आप बोल रहे हैं बात। वही बात बोल रहे हैं ना। अगर एक अच्छा मकान आप बनाइएगा तो उसके लिए आप चाहिए कि पिलर, ज़मीन जो है एकदम मजबूत हो। तो वैसे गोल्ड मेडल लाने के लिए आपको कम से कम जो है एक स्टेडियम होना चाहिए जहाँ पे लोग तैयारी करें। तो ये जो स्टेडियम है ये तो पैखानागिरी बन गया है लगभग। यहाँ पे लोग हर एक लोग जाके शौचालय करते हैं, इस पर क्या कहना है? देखिए, हम बता रहे हैं एक चीज़ जैसा हमको मानना है, ठीक है ना, कि यहाँ इस स्टेडियम का डेवलपमेंट इस पर इनको बोलने दीजिए। एक मिनट डिस्टर्ब मत कीजिए, ठीक है। इस स्टेडियम का जो है ना इसलिए देखभाल नहीं हो रहा है क्योंकि ये एक तरह से मुस्लिम इलाके के एरिया में आता है, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जोड़ रहे हैं? है, नहीं जोड़ रहे हैं लेकिन है, ऐसा है, दिख रहा ऐसा है, कैसे होगा? दिख रहा है। ऐसा थोड़ी ना होगा कोई नेता हिंदू मुस्लिम करके यहाँ पर ऐसा कर रहा हो। आप चुनावी वादे नहीं देखते हैं, चुनावी वादा तो देखते हैं, लेकिन आप अच्छी तरीक़ा से वाकिफ़ हैं इन सब चीज़ों से, इन सब ठीक है? चीज़ों तो यहाँ के नेता कब हिंदू मुस्लिम के हैं पता है आपको? चलिए हम आपको बताते हैं एग्जाम्पल। हमारे अरुण राय जी हैं, जीते हैं अभी फिलहाल में, जीते हैं, बिल्कुल। ठीक है। मेयर है हमारे, ठीक है। बोले क्या वादा किए थे कि सबसे पहला मेरा काम होगा स्टेडियम का के ऊपर। तो सबसे पहले उसको क्या होना चाहिए? स्टेडियम को डेवलपमेंट नहीं कि कम से कम यहाँ पे जो पानी वगैरह है ये कचरा वचरा साफ कर इस लेवल से कर दिया जाता कि यहाँ पे पानी जमा ना हो, लोग खेल सके, बच्चे लोग खेल सके, ये किसी काम में आए। लेकिन क्या हुआ अभी? ये स्टेडियम का हाल आप देख ही सकते हैं जी। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे कि आपको नज़र पड़ा इस स्टेडियम में खंडर पे। स्टेडियम में खंडर है एक तरह से, तो आपकी नज़र पड़ी है, आप आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आइए, कम से कम उन लोगों का जो है आँख खुली, आँख पर जो पर्दा है वो हटवाने का काम कीजिए। तो इस बीच में सुने कि ये स्टेडियम पे मतलब पास भी हुआ है बनने के लिए फिर से, देखिए सुने हैं क्या? एक बार एक डीएम साहब है, उसका नाम हम भूल रहे हैं, वो यहाँ पे निरीक्षण के लिए आए हुए थे। वो बोले थे कि 22 करोड़ की लागत से जो है ये स्टेडियम पुनः बनेगा। और इस पे एक बार सांसद में आवाज़ उठाए थे, डॉक्टर फैयाज अहमद राज्यसभा सांसद जो है वो आवाज़ उठाए हुए थे और सुने हुए थे। बिल भी पास हो चुका है, लेकिन वो पैसा आया कहाँ गया, किसके फंड में गया, वो पता नहीं चला। हमारे माननीय सांसद जी अशोक कुमार, उनके फंड में एक फंड आया, उसको यूज़ ना करके वो आधा पैसा जो है सरकार को वापस कर दिया। मतलब यूज नहीं किए पैसे? यूज़ नहीं किए। कैसे पता चला आप? देखे हैं, सुने हैं, पेपर में देखे हुए थे। पेपर में कटआउट आता है थोड़ा सा भी, कभी नहीं देखे हम हमारे माननीय सांसद अशोक कुमार को सांसद में बोलते हुए मधुबनी के लिए, कभी नहीं कभी नहीं देखे हैं। कभी कब से गोपाल ठाकुर को देख भी लेते हैं, ठीक है, बोलते हो सांसद में, लेकिन कभी हम अशोक कुमार का वीडियो नहीं देखे। तो वो जब आते हैं मधुबनी में, मधुबनी तो इधर मेन आते ही शहर नहीं। है। इस बार चुनाव जो हुआ है लोकसभा का, इस एरिया में एक बार भी नहीं आए, वो वोट मांगने के लिए नहीं आए। जीतते कैसे हैं? जीते हैं, लोग दिए हैं वोट। जब आप जाति क्षेत्र में धर्म नहीं आते फिर जीत कैसे जाते हैं? जीतते हैं। काम ही नहीं करता तो वो जो है वो काम करने वाला वो जीतता भी है, नहीं करने वाला वो हार जाता है। मतलब काम करने वाला नहीं जीतता है, बिना काम करने वाला जीत जाता है। आपका कहना सो है? जो काम जीतता है वो काम नहीं करता है, अच्छा, और जो काम करता है तो उनको हरा देता है। ये तो जनता तय करती है। तो आप जो कह रहे थे कि सांसद महोदय नहीं आते, 2 बार तो वही जीते हैं, पिछली बार भी जीते, इस बार भी जीते हैं। हम उससे पहले उनके पिता भी थे। हम फर्स्ट टाइम वोट किए थे लोकसभा इलेक्शन में, ठीक है, फर्स्ट टाइम 18+ हुए थे। मेरे कहने का मतलब है यहाँ तीनों पार्टी के, एक कांग्रेस और आरजेडी के से विधायक हैं समीर कुमार महासेठ, वो कोई काम नहीं कर रहे। बीजेपी से सांसद है क्या बोलते हैं अशोक कुमार, वो काम नहीं कर रहे। किस पे जनता भरोसा करेगी? निर्दलीय तो ऑप्शन है ना आपके पास। तो निर्दलीय उस हिसाब से नहीं आते, वो कैपेबल नहीं रहते हैं। और निर्दलीय वही आते हैं जो एक बार लड़े, इस पार्टी से लड़े, दूसरा बार में किसी और पार्टी से लड़ रहे हैं। मतलब तो किसी पे भरोसा नहीं किया जाता है, ठीक है। नेता मतलब करप्ट, उसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी लोग जानते हैं, चलिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानते हैं। क्या नाम हुआ आपका? नियाज। कहाँ, यहीं के निवासी है मधुबनी के? जी। तो स्टेडियम के बारे में कुछ कहना है आपको? स्टेडियम के बारे में यही कहना है, पैसा आता है पैसा खा लेता है, स्टेडियम बनता कहाँ है? कौन पैसा खा लेता है? ऐसा थोड़ी नहीं होता कि पैसा आता है पैसा खा लेगा। पैसा कितना करोड़ आ चुका है, कैसे पता चलता है कि पैसा आ गया? हाँ, पेपर अखबार में आया है, लिखता है, एक बार बनेगा बोल रहा है बनेगा, तो बनता है ये तो नहीं है। उम्मीद है कि बन जाएगा 2024
के अंत तक? कुछ ठीक है, जैसे बनेगा। अभी तो अक्टूबर चल रहा है, फिर नवंबर दिसंबर, अभी 2 महीने और है। बन जाएगा तो और अच्छी बात है। नहीं तो काम वैसे वैसे रहेगा। जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से यहाँ के जो जनता का ओपिनियन है वो बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी जो सरकार है वो बराबर कहती रहती है कि खेलो इंडिया, जीतो इंडिया, खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। ये सब सारा मतलब चुनावी नारे होते हैं उस वक्त जब चुनाव होते हैं अपने भारत में। लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सभी वैसे शांत हो जाते हैं, जैसे बाढ़ खत्म होने के बाद पानी। जैसे आप जब बाढ़ आती है तो नदी उफान पे रहती है, और बाढ़ खत्म तो नदी वैसे नॉर्मल बहती रहती है। जिस तरीके से ये स्टेडियम है, इस पर कई बार राजनीति हुई है, लेकिन कभी ये स्टेडियम पर पुनः काम ही नहीं किया गया है। लगभग 15 सालों से ये स्टेडियम का हालत गड़बड़ है। उससे पहले इसमें खेला होता था, बच्चे खेलते थे शाम के समय, और स्टेडियम पहले सही भी था। लेकिन उसके बाद से इधर ना तो इधर के जो विधायक हैं उनका भी ध्यान गया, ना इधर के जो सांसद उनका भी ध्यान गया। लेकिन इस बीच में सुने हैं कि शायद पास हुआ है, पैसे भी आए हैं। क्या उम्मीद है आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।